जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। बेटा मेरी वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट्स लाजमी किया करें। जी भाई, आज हमारा चैप्टर 2 की लास्ट रिव्यू एक्सरसाइज है बेटा। तो हम इस रिव्यू एक्सरसाइज को आज सॉल्व करते हैं, तो इस तरह हमारा चैप्टर 2 भी आज कंप्लीट हो जाएगा। कहता है द टाइप ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी टाइप है बेटा? अगर एक्स स्क्वायर हो तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक टाइप्स है। व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट? अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का बेटा फार्मूला क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप भी बेटा अपनी बुक के अंदर इस तरह सॉल्व कर ले साइड पे पेन से। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस 5, 25 प्लस 20 इज इक्वल टू 45। तो ये डी ऑप्शन। बेटा आप भी अपनी बुक पे इसी तरह पेन से सॉल्व करें। पेंसिल से समटाइम ये होता है कि कुछ अर्से बाद वो डल हो जाता है, आप पेन से ही सॉल्व करें तो आपका ठीक रहेगा। अब इसे सोल्यूशन करना है तो -9 को इधर ले आएंगे, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू +9, 3 से डिवाइड करा देंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, टेक इन स्क्वायर रूट प्लस माइनस, तो जवाब आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 का सोल्यूशन सेट आ जाएगा। द सम ऑफ द रूट फार्मूला -b/a, तो -5/3 आ जाएगा। फिर इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला c/a, तो -12/3 आ जाएगा। तो कट करेंगे तो माइनस का 4, तो -4 आ गया। अब वो कहता है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स निकालने। देखें जी, x माइनस 3 0 के इक्वल तो x इज इक्वल टू 3, x प्लस 3 0 के इक्वल तो x इज इक्वल टू -3, मतलब +3 और -3 हमारा जवाब आ जाएगा। अब रूट्स दिए गए हैं, इक्वेशन निकालते हैं। सबसे पहले आप इन्हें सम कर लें, 3 + 2 इज इक्वल टू 5, प्रोडक्ट कर लें, 3 × 2 इज इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 हमारे पास बन जाएगा। अब ग्रेटर देन 0 तो है, बट परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो ये रैशनल और अनइक्वल होते हैं। अब यहाँ रैशनल नहीं है, हम अनइक्वल का ऑप्शन लगा देंगे। एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो तो ये हमारे पास इक्वल, रियल और इक्वल होता है। रियल का ऑप्शन नहीं है तो हम इक्वल लगा देंगे। सी को सब्जेक्ट बनाना है तो हम ऐसा करते हैं, सी उधर ले जाते हैं, बी इधर ले आते हैं, मतलब x माइनस बी इज इक्वल टू 2c और c इज इक्वल टू x माइनस बी ओवर 2, x माइनस बी ओवर 2, x माइनस ये वाला बेटा सी ऑप्शन। तो ये देखें जी, हमारी इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो MCQs हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। जी भाई, थोड़ा सा लॉन्ग बात आ गई कि एक ही सवाल को तीनों मेथड से हमने सॉल्व करना है। जी भाई, रिव्यू एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 2। तो रिव्यू है जी चैप्टर 2 की बेटा, जिसका हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट है जी, 8x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 7। जी भाई, सबसे पहले तो हम इस पे लगाएंगे फैक्टराइजेशन का मेथड। तो हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, ax स्क्वायर माइनस x माइनस 7 इक्वल टू 0। 8 7 तो होता है हमारे पास 42, और हम इसी पे पेयर यही लग जाएगा कि -8x प्लस 7x -7 इक्वल टू 0। 8x कॉमन लेंगे, x माइनस 1, 7 कॉमन लेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 एंड 8x प्लस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, 8x प्लस 7 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -7/8 और x इज इक्वल टू 1। और इसी तरह इसका स्क्रीन शॉट मतलब सोल्यूशन सेट आ जाएगा +1 -7/8। अब इसी को आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी करना है और कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी। मैं पहले से क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेता हूँ कि 8x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 इक्वल टू 0। a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -7 है। देन x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac ओवर 2a एंड x इज इक्वल टू माइनस इंटू -1 प्लस माइनस हमारे पास b का मतलब कि -1 का स्क्वायर -4 8 एंड -7 डिवाइडेड बाय 2 8 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस उठ जाएगा बेटा। 8 को अब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, और 32 को फर्दर आपने मल्टीप्लाई कर देना है 32 मल्टीप्लाई बाय 7, तो हमारे पास आ जाएगा 224 ओवर 8 टू द 16। x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 225 ओवर 16 एंड x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 15 ओवर 16, x इज इक्वल टू 1 प्लस 15 ओवर 16, x इज इक्वल टू 1 माइनस 15 ओवर 16, x इज इक्वल टू 16 ओवर 16 कट करेंगे तो 1 आ जाएगा एंड x इज इक्वल टू -14 ओवर 16 कट करेंगे तो -7/8
8 आ जाएगा। तो अब आप इसका अगर स्क्रीन शॉट वही तो कि दोनों का सेम स्क्रीन शॉट आएगा 1 और -7/8। अब थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसी इक्वेशन को सोल्व करना है जी। 8x² - x - 7 = 0। सबसे पहले आप क्या करें, इस -7 को उधर ले जाएं। 8x² - 7 = +7। उसके बाद 8 से डिवाइड करा दें। सो x² - 1/8x = 7/8। अब इसे आपने क्या करना है कि 1/8 को मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो ये आ जाएगा 1/16। तो 1/16 का स्क्वायर आपने ऐड करा देना। 1/16 का स्क्वायर ऐड ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमने ऐड कर देना है। ये बनेगा x - 1/16 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 7/8 प्लस 1/16 का स्क्वायर। बेटा कितना होता है, ये होता है हमारे पास 16 ये हमारे पास अभी देख लेते हैं बेटा, 16 × 16 तो 256। अब हमारे पास ये x - 1/6 का होल स्क्वायर = 256। 256 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 32। 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमारे पास ये आ गया 224 + 1, तो ये बन गया 225/256 x - 1/6 का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, प्लस माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। x - 1/16 1/16 = +-15/16। माइनस को उधर ले जाएंगे तो माइनस उधर जाके +1/16 एंड +-15/16। तो x = 1/16 + 15/16 एंड x = 1/16 - 15/16। देन x = 1 आ जाएगा एंड x = -14/16 जिससे -7/8। और इसका भी स्क्रीन शॉट 1 और -7/8। तो आई होप आपको बेटा ये तीनों मेथड, एक ही सवाल को हमने तीनों मेथड से सॉल्व करना था, समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इसका सेकंड पार्ट। कहता है जी 2x² - x और माइनस का 10 = 0। जी भाई इसे भी हमने तीनों तरीक़ों से करना है। सबसे पहले हम इस पे फैक्टराइजेशन लगाते हैं। 2 × 10 = 20, तो 20 से आ जाएगा जी -5x + 4x - 10 = 0। x कॉमन लेंगे 2x - 5, 2 कॉमन लेंगे तो 2x - 5 = 0 एंड 2x - 5 एंड x + 2 = 0। 2x - 5 = 0, x + 2 = 0, x = 5/2, x = -2। तो स्क्रीन शॉट 5/2 और -2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमने इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। सवाल यही है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -10। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b + स्क्वायर रूट b का स्क्वायर -4a एंड c डिवाइडेड बाय 2a। x = 1 आ जाएगा, -+1 टेकिंग स्क्वायर रूट 1 -++4 2 द 20 20 10 द 200 4 2 द 8 होता है, 8 10 द 80 बेटा 80 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 और 1 ± 81/4। 81 को अगर सॉल्व करते हैं तो ±9/4। x = 1 + 9/4, x = 1 - 9/4, x = 10/4 जिसे कट करेंगे तो 5/2, x = -8/4 कट करेंगे तो -2। स्क्रीनशॉट हो गया 5/2 और -2। तो आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। यही इक्वेशन है 2x² - x और उधर से -10 उधर ले जाएंगे तो +10 हो जाएगा। अब इसके बाद 2 से डिवाइड कराएंगे, x² - 1/2x = 5। अब इसका जो स्क्वायर बनता है वो 1/4 बनेगा, प्लस 1/4 का 1/4 कैसे आया, इस वाली टर्म को 1/2 को मल्टीप्लाई करना होता है 1/2 से, तो 1/4 का होल स्क्वायर ऐड करा देना है ऑन बोथ साइड। तो x - 1/4 का होल स्क्वायर 5 + 1/16, 16 5 द 80, 81 मिलके 81/16 एंड x - 1/4 का होल स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट और प्लस माइनस
स्केयर से स्केयर रूट कैंसल, x माइनस 1/4 एंड प्लस माइनस 9/4, x इज इक्वल टू प्लस 1/4 प्लस माइनस 9/4, x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 9/4, x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 9/4, x इज इक्वल टू 10/4, जिसे कट करेंगे तो 5/2, x इज इक्वल टू माइनस 8/4, कट करेंगे तो -2, और इसका भी स्क्रीन शॉट हो गया 5/2 और -2। तो इस तरह हमारा बेटा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। तो आई होप आपको बेटा ये दोनों पार्ट समझ आए होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड पे। कहता है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए हुज रूट्स आर गिवन। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसका रूट 6 और 3/2 दे दिया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए तो इनका सबसे पहले सम करेंगे। 6 प्लस 3/2, एलसीएम लेंगे 2, 2 6 द 12 प्लस 3 15/2 एंड प्रोडक्ट लेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3/2, 2 1 द 2, 2 3 द 6, 3 3 द कितना आ गया 9 आ गया। अब इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 15/2x प्लस 9 इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर से 2 को ख़त्म करना है तो 2 से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहते हैं फाइंड नेचर ऑफ रूट्स बतानी है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेचर ऑफ रूट्स बतानी है। पार्ट फर्स्ट है जी 15x स्क्वायर 11x प्लस 2 इक्वल टू 0। जी भाई डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे नेचर ऑफ रूट्स के लिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी 11 का स्क्वायर माइनस 4a 15 एंड c 2 हो जाएगा। 121 एंड 15 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें 30 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें 120 आ जाएगा बेटा। देखें ना 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 को 2 से 120, तो 111 1 आ जाएगा जो 1 का ही स्क्वायर बनता है। तो हम लिखेंगे कि इट्स रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, के रैशनल भी हैं और अनइक्वल भी हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा सेकंड पार्ट। इसके भी 2 पार्ट थे बेटा। सेकंड पार्ट में कहता है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। जी भाई यहाँ पे भी हम डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 1 और माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 4 इज इक्वल टू 5। अब ये पॉजिटिव तो है, स्क्वायर रूट नहीं बनता, तो इट्स रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। अ बॉल थ्रो द अपवर्ड विद द वेलोसिटी v एंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द रीच इज द फार्मूला दिया। रीअरेंज ऑफ द फार्मूला। सब्जेक्ट किसको बनाना है, v को। जी भाई ये तो वो सब्जेक्ट बनाने वाले एक्सरसाइज हमारे पास 2.6 के सवाल है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि h इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 2g। अब v को सब्जेक्ट बनाना है तो 2g इधर आ जाएगा, 2g h इज इक्वल टू वी स्क्वायर taking square root on both sides, so v is equal to square root 2gh। तो यही हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ आई होगी। अब लास्ट हमारे पास है बेटा, क्या कहता है, कहता है जी द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन रूट्स आर इक्वल हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब रूट्स इक्वल हों तो डिस्क्रिमिनेंट को हम किसके इक्वल ले लेते हैं, 0। क्वेश्चन नंबर 6 है, हम डिस्क्रिमिनेंट को ले लेंगे 0 के इक्वल। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 और b की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये भी 4 आ जाएगा अंदर, के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। के स्क्वायर से कैंसल, 8k इज इक्वल टू माइनस 4 एंड k इज इक्वल टू माइनस 4/8, जिसे सॉल्व करेंगे तो जवाब आ जाएगा -1/2। तो आई होप आपको बेटा ये बात 1/2 आएगा बेटा, -1/2। तो आई होप आपको बेटा ये बात समझ आई होगी। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट और ये चैप्टर दी
एंड हमारा। तो इस तरह चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट होता है। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो लाजमी मुझे कमेंट्स किया करें, इंशाल्लाह आपके सवालों का मैं जवाब दिया करूँगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।